नमस्कार सभी दोस्तों को, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जय श्री राम कोचिंग क्लासेस। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सभी संख्याओं को हमको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 140 के अभाज्य गुणनखंड करना है हमको। ठीक है, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड कर रहा हूँ तो 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये कटेगा 5 से 7 बार और 7 कटेगा 7 से 1 बार। क्लियर। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 5 गुणा 7। अब दूसरा 156 के अभाज्य गुणनखंड 156 कितने से कट जाएगा, 2 से कटेगा, 78 बार कट गया ये। अब 78 कटेगा 2 से 39 बार, 39 कट जाएगा 3 से 13 बार, 13 को काट देना है, अभाज्य संख्या है इसलिए 13 से कटेगा। ठीक है। अब यहाँ से 156 के जो गुणनखंड आए हैं उनको गुणनफल के रूप में लिख देना है। 2 × 2 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 30, जो हो गया अपने 156 के अभाज्य गुणनखंड। अगला तीसरा 38 और 25, 38 और 25 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। तो 5 से कट जाएगा ये, 5 से कट जाएगा कितनी बार, 7 बार, 5 सत्ते 35, कितना हो जाएगा 3, 5 सत्ते 30, 5 सत्ते 25, 5 से कटेगा ये 1 बार, 2 बचेगा 5 सत्ते 25 और 5 से 15। ओके। अब 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 कट जाएगा 17 से 1 बार। तो 38 और 25, 38 और 25 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको गुणनफल के रूप में लिख देना। 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, 5 × 5 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर और 3 × 3 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 17, जो हो गया 38 और 25 के अभाज्य गुणनखंड को अपन ने अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख दिया। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, 5005। अब हम लोगों को 5005 के करना है। 5005, तो 5005 में 5005 में सबसे अंत में कितना है, 5 है। तो जिस संख्या के अंत में 5 होता है वो संख्या हमेशा 5 से कट जाती है। ठीक है। तो 5 से कटेगी, 5 से काटेंगे 1 बार और ये 0 0 और ये 1 बार। ठीक। अब देखो 1001 आ गया, क्या 1001 5 से कटेगा, नहीं, क्योंकि इसके अंत में 5 नहीं। तो फिर से कितने से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा ये, तो अपन इसको 7 से काटेंगे। कितने से, 7 से। देखो 7 से कट जाएगा, फिर 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, 7 चौक 28, ये बचा 30 हो गया, 7 का भाग 30 हो गया, 4 बार, 2 बचेगा 7 की 31, यानी कि कट गया अपना 7 से। कितने से कट गया ये, 7 से कट गया। ठीक है। अब देखना ये कितने से कटेगा, अब ये कट जाएगा तुम्हारा 7 से कटेगा नहीं, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 1 बचेगा 13 एकम 13। ठीक है। अब ये कटेगा कितने से, 11 से कट जाएगा, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या होती है। अब 5005 के जो गुणनखंड आए हैं उनको गुणनफल के रूप में अपन को लिख देना है। ये हो गया इसका आंसर। अगला सवाल क्या है, 5वां, 74 और 29, इसके अपन को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 74 और 29 की, तो 74 और 29 डायरेक्ट अपना कटेगा कितने से,
लगभग 17 से कटेगा ये, और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 17 से काटो, 17 चौक 68, 4 बार कितना बचेगा अपना 8 बचेगा। 17 चौक 68, 17 पंजे 85, यानी 4 बार ही कटेगा ये। ये हो गया तुम्हारा 82, 68, अब 68 17 से 82 कट गया 4 बार, चल रहा है। तो 82 और 68, 82 में से 68 घटाना है, कितना बचेगा 2 और 10, 2 और 10, 12, 14, 17 से अरे हो जाएगा 149, 17 से 149 कटेगा। देखो 17 का इसमें भाग दे के चेक करो, या भाग से समझ में आ जाएगा तुम्हारे लिए। 17 चौक 68, 17 पंजे 85 ज़्यादा हो रहा है, कितना आ जाएगा 6, 2। अब 17 का भाग देना है 62 में, 17 3 51, 17 7 119, ये करेगा 429 बार, 437 बार, सॉरी 17 से कटेगा 437 बार। अब अपना 437 कितने से कटेगा, 437 17 से नहीं कटेगा, फिर कितने से कट जाएगा, फिर उसको अपन काट लेंगे कितने से, 19 से। शायद देख लो 19 का भाग देगा इसमें, 437, 19 का भाग दो उसमें, 19 दूनी 38, कितना बचेगा 5 और 7, 19 की 57। चलो भैया ये कट गया 19 से 23 बार। अब बेटा 23 कट जाएगा 23 से 1 बार, क्लियर। ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड 74, 29 और कौन से 17 और 19 और 23, ये हो गया इसका आंसर। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब पहुंचेगा अपन सेकंड वाले क्वेश्चन पर। इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला क्वेश्चन सेकंड वाला लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF, निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तथा इसकी जांच कीजिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM होता है। इसमें पहला सवाल है 26 और 91, कौन सा है 26 और 91।
अब इन्हीं के अपन को क्या करना है, HCF और LCM निकालना है। तो 26 के गुणनखंड कर दो और 91 के कर दो। 26 2 से कट जाएगा, फिर एक बार कट जाएगा। 91 कितने से कटेगा, 7 से 13 बार, और 13 कट गया एक बार। ठीक है, 26 के गुणनखंड 2 गुणा 13, 91 गुणनखंड 7 गुणा 13। अपन को निकालना क्या है इसमें, LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 26 के गुणनखंड में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2, तो 2 को लिख लो। फिर 2 के बाद 2 के बाद बड़ी संख्या कौन सी पूरे गुणनखंडों में, 91 गुणनखंड 7, तो 7 को लिख दो। और दोनों में कौन मिल रहा है 13, तो एक बार 13 लिख रहा है सर। तो यहाँ से अपना LCM निकलेगा 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182। अब निकालना है हमको HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे, 26 के जो गुणनखंड है और 91 के गुणनखंड है, इन दोनों में कॉमन संख्या क्या है, 13। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 13। LCM आ गया अपना 182 और HCF भी आ गया 13। अब इसकी जांच भी करना है। जांच के लिए फॉर्मूला लिखा है, दो संख्या को गुणनफल HCF और LCM गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल HCF LCM के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सी है, 26 और 91 बराबर HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182। इन दोनों का गुणनफल बराबर आना चाहिए। 26 का करो 91 में से, 26 नंबर कितना होगा, 2 2 18 5 23, यानी हो जाएगा 2366। अब इसका कर लो 13 2 26, फिर 13 का करना है 8 से, 104 और 2 106, 106 में आ जाएगा 6 10 कैरी, 13 का बड़ा 1 से कर दो और 10 जोड़ दो 23। ये आ गया तुम्हारा LCM, सॉरी LHS और बराबर RHS। ये हो गई अपनी जांच। ठीक है, अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.1, सेकंड वाला क्वेश्चन है 510 और 92, 510 और 92 का निकालना है अपन को LCM और HCM, फिर अपन को इसकी जांच भी करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसका LCM और HCM निकालूंगा। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड करो, कितने से कटेगा, 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ये कट गया 2 से। अब काट दो 5 से, 5 पंजे 25, 1, 3 से काट दो अब 17 बार, और 17 कटेगा 17 से एक बार। अब काटना है तुम्हें 92, सॉरी 92 कितने से कटेगा, 2 से, 46 बार, 46 2 से 23 बार, और 23 कट जाएगा 23 से एक बार। क्यों, 23 अभाज्य संख्या इसलिए अभाज्य संख्या से कटेगी। क्लियर। 510 के अभाज्य गुणनखंड है, उनको लिख लो। ये मैंने लिख दिया। 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 23। अपन को इसमें निकालना है HCF।
तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ में क्या करते हैं कि दोनों गुणनखंडों में अपन को सेम संख्या देना है, कॉमन संख्या। तो इसमें कॉमन संख्या क्या मिल रही है? 2, निकाल लो बाहर। और कोई संख्या मिल रही दोनों में? इनमें कोई नहीं मिल रही, तो अपना एचसीएफ होगा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 510 के अभाज्य गुणनखंडों में सबसे छोटी संख्या कितनी है? 2, और 92 के गुणनखंडों में सबसे छोटी संख्या कितनी है? 2। लेकिन इसमें 2 बार है, तो जिसके गुणनखंड में 2 जितनी बार होगा, ज्यादा बार होगा, उसी को अपन को लिखना है। तो 92 के गुणनखंड में 2 बार है, जो कि 510 के गुणनखंड से ज्यादा है। 2 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, तो 2 बार लिख दिया मैंने। अब देखो 2 के बाद कितना है? 3 सिर्फ 1 बार है 510 के गुणनखंड में। अब 3 के बाद कितना है? 5 भी 1 बार है। फिर कितना है? 17 भी 1 बार, और 23। इन सभी का करना है तुम्हें गुणा। ठीक है, गुणा करो। 2 का 2 से 4, 3 का 5 से 15, और 17 का 23 से कर दो 34 और 5 39, 391। 4 का 15 से करो 60 इंटू 391। अब 60 का करेंगे 391 से, तो 0 लगा दो। 6 का करो 1 से 6 का 9 से करो 6 9 54, 6 का 3 से करो 6 3 18 5 23, यानी एलसीएम कितना आ गया? 23,460 एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम अपना कितना? 2, एलसीएम कितना आ गया? 23,460। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आज अपन को जांच करना है। जांच में क्या लगा है? 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए? एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब 2 संख्या कौन सी बनी? 510 इंटू 92। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पर जो आंसर आएगा, और एचसीएफ और एलसीएम के गुणा करने पर जो आंसर आएगा, दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। एलसीएम कितना है? 2, एलसीएम कितना है? 23,460। गुणा करो इनका। 92 का 510 से करना है, तो 510 गुणा 90 प्लस 2 गुणा कर लो। वैसे सिंपल तरीके से कर लो, चलो इधर कर लो। 510 गुणा 92, 2 का 0 से 0, 2 का 1 से 2, 2 पंजे 10, 9 का 0 से 0, 9 का 1 से 9, 9 पंजे 45। कितना आ गया? 40,920। 40,920। अब इनका कर लो। 23,460 का 2 से, 2 का 0 से 0, 2 का 6 से 12, 1 हासिल 2 चौक 8 1 9, 2 3 6, और 2 दूनी 4, 40,920, 40,920। इसको कहेंगे अपन एलएचएस बराबर आरएचएस। जो हो गया अपना उत्तर की जांच। ठीक है, क्लियर। अब करेंगे अपन सेकंड वाला, तीसरा, सॉरी ये तो हो गया दूसरा। अब तीसरा सवाल। तीसरा भी ऐसे ही सिंपल है। तीसरा भी तीसरे में क्या करना है? तीन 336 और 54, इसका निकालना है हमको एलसीएम और एचसीएफ।
336 के करो गुणनखंड, 54 के कर दो गुणनखंड, 336 2 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 2 से, ये भी कट जाएगा 2 से, समसंख्याएं सभी 2 से कटती हैं। 21 कट जाएगा समसंख्या में, 3 से कटेगा ये, 7 कटेगा 7 से एक बार, ये कटेगा 2 से 2 बार, 27 बार, 27 कट जाएगा 3 से 9 बार, और 9 कटेगा 3 से 3 बार, 3 कटेगा 1 बार। जो हो गए इसके फैक्टर। 336 के गुणनखंड बेटा क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2, 3 और 7, 54, 54 के कितने? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अपन को निकालना है इसमें HCF, तो HCF के लिए इसमें देखो संख्या 1 2 कॉमन मिल रही है, तो 2 को बाहर निकालो। एक संख्या मिल रही है इसमें 3 सिर्फ, ठीक है, तो 3 को भी बाहर निकालो। और कोई संख्या मिली नहीं, तो इनका गुणा कर लो, 6 आ गया इसका HCF। अब निकालना है अपन को LCM, तो LCM निकालने के लिए क्या करना है? 336 के गुणनखंडों में 2 कितनी बार है? 4 बार। 54 के गुणनखंडों में 2 कितनी बार है? 1 बार। तो अपन को जो 4 बार है वो लिखना है, ये लिख दिया मैंने 4 बार। क्लियर? अब देखो 2 की बार कितना है? 3, लेकिन 3 इसमें 1 बार है, उसमें कितनी बार है? 3 बार। तो मैंने क्या बताया था, तुम्हें ज्यादा बार है उसको लिखना है। 3 इसमें 3 बार है, इसमें 1 बार है, तो 3 बार 3 को लिखना है। अब क्या बताया इसमें 7 सिंगल 1 बार है, ये भी लिख दिया मैंने। सभी का गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और जो हो जाएगा 27, ठीक है। 16 का गुणा 27 से, इन सभी का गुणा कर लो, 16 गुणा 27, कितना हो जाएगा ये? 7 छक्के 42, 7 और 4 11, 2 छक्के 12, 2 2 1 3, 432। अभी 7 रह गया, इसका भी कर लो, 7 2 14, 7 3 21 1 22, 7 4 28 को 30, ये आ गया इसका LCM 3024। अब कैसे इसकी जांच करनी है आपको? जांच भी सिंपल है, ऐसे ही कर लेना, ठीक है, तो मैंने पहले की थी। दो संख्या का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसे ही इसकी जांच है, ठीक है। जांच को भी कर लेना, ऐसी जांच होगी, सिंपल है जांच भी। अगला तीसरा, ये जो दूसरा कंप्लीट हो गया तुम्हारा सवाल। तीसरा सवाल क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका 12, 15 और 21। दूसरा 17, 23 और है बेटा 29। तीसरा 8, 9 और 25। इनके अपन को HCF निकालना है, LCM और HCF। कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से।
तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने की दो विधियां होती हैं। कितनी विधि होती है? दो। एक होती है तुम्हारी भाग विधि और एक होती है तुम्हारी गुणनखंड विधि। तो वो कह रहा है कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो सभी संख्याओं को अपन को क्या करना है? अलग अलग गुणनखंड करना है बेटा। तो 12 का अलग करना है, 15 का अलग करना है और 21 का अलग करना है। 12 कितने से कट जाएगा? 2 से 6 बार, 6 कटेगा 2 से 3 बार, 3 कटेगा 1 बार, 3 से काट लो 15, 5 बार, 5 1 बार, 3 7 21। ये अब 12 के जो गुणनखंड आए हैं उसको 12 के सामने लिख दो, ये लिख दिया। 15 के जो गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 5 उसको 15 के सामने लिख दो। 21 के जो गुणनखंड है 21 के सामने लिख दो। निकालना क्या है अपन को? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में क्या होगा? इसमें 3 संख्याएं हैं, तो तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में अपन को कॉमन संख्या देखना है। तो इसमें कॉमन संख्या कौन सी है? 3 है बस, सिर्फ तीनों में, और एक भी नहीं मिल रही, देख लो। 3 के अलावा एक भी संख्या नहीं मिल रही है, इसलिए इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एलसीएम में तीनों के गुणनखंड लिखना है। सबसे पहले 2, सबसे छोटी संख्या 2, इसमें 2 बार है और एक भी में 2 नहीं है, इसलिए लिखना है इसको भी 2 बार लिख दिया। 3 इसमें 1 बार, इसमें भी 1 बार, इसमें भी 1 बार, तो 3 को सिर्फ 1 बार लिखना है। 5 इसमें 1 बार है, उसको भी लिखना है, 7 भी लिखना है। यानी कुल मिला के जितनी संख्या दिख रही है गुणनखंडों में उन सभी संख्याओं को लिखना है। ठीक है? 2 का 2 से 4, 3 का 5 से 15, 7, जो हो जाएगा 60, 42, यानी 420 इसका आंसर। और एचसीएफ भी आ गया अपना, ध्यान रख लो। एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर 420, ये हो गया अपना आंसर। क्लियर? अब देख लो दूसरा, कौन सा? दूसरा 17, 23 और 29। ठीक है? 17, 23 और 29 इसके भी निकालना है। तो 17 के गुणनखंड 17, 23, 29, इन सभी संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड कर ले। करो। 17 कितने से कटेगा? 17 अभाज्य संख्या है। 23 भी 1 बार कटेगा, 29 1 बार। 17 के गुणनखंड 17 ही है सिर्फ, और एक भी है। 23 के गुणनखंड सिर्फ 23 और 1। 29 के गुणनखंड 29 और 1। क्या निकालना है अपन को? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए इसमें कॉमन संख्या क्या मिल रही है? 1 मिल रही है सर। एचसीएफ 1 हो गया। एलसीएम कैसे निकालेंगे? 17 का भी गुणा करना है, 23 का और 29 का, इन सभी का गुणा करना है, हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है? इन सभी का गुणा करने पर जो तुम्हारा एलसीएम आएगा तो एलसीएम आएगा तुम्हारा 11,339। 11,339, इन सभी को गुणा कर लेना, तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ कितना? 1,
एलसीएम कितना 11,339, ये आंसर हो गया इसका। क्लियर। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 8, 9 और 25 और तीसरा करना है तुम्हें। आठ, 9 और 25। 8 के करना है गुणनखंड, 9 के करना है, 25 के करना है। 8 कितने से कटेगा 2 से 4 बार, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, 1। 3 से कटेगा 1, 5 से कटेगा 5, 1। 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 के गुणनखंड 3 इंटू 3, 25 के गुणनखंड 5 गुणा 5। अपन को निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए इसमें तीनों गुणनखंडों में कुछ कॉमन संख्या दिख रही है नहीं, लेकिन इन तीनों में एक कॉमन दिख रहा है, तो एक आंसर हो गया। अब निकालना है LCM। तो LCM 8 के गुणनखंड कितने 2, 2 कितनी बार है 3 बार, इसको लिख लो। 9 कितनी बार है 9 के गुणनखंड में 3, 2 बार, उसको भी लिख लो। 25 के गुणनखंड में 5, 2 बार है। 5 इन सभी को गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 8, 9 और 25। 25 अट्ठे होता है 200, गुणा 9 बचा 9 दूनी 1800 LCM। तो इसका HCF आ गया 1, LCM आ गया 1800। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब अगला चौथा, चौथा सवाल। चौथा क्या है, तो इसमें HCF दिया है 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306, 657 को ज्ञात करना है। जिसमें तुम्हारा HCF दिया कितना 9 और LCM को ज्ञात करना है। तो तुम्हें पहले से ही पता होगा, हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, तो दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन कौन सी है 306 और 657, तो इनका गुणनफल HCF कितना दिया गया है 9, तो अपन को LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ से LCM अपन को निकालना है। तो 657 9 का आ जाएगा इसके बटे में, इधर क्या बचेगा LCM बचेगा, LCM निकल आएगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से काटा पीट कर लो, 9 से कोई संख्या कट रही है, इसमें कौन सी कट रही है, ये कट रही है 9 × 27, 9 × 4 = 36, क्या आ गया 657 × 34 LCM। अब LCM निकालना है, तो 657 का और 34 का कर लेना गुणा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। गुणा कर लो, क्या होगा इसका गुणा 4 × 7 = 28,
4 पंजे 20 दो 22, 4 छक्के 24 और 2 26। अब करना है 30 का, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 2 17, 3 छक्के 18 या 19। दोनों को जोड़ दो, जोड़ो इसको। 8 3 6 से 12 1 13, 2 1 10, 9 1 10 10 2 12, 11 22 या 338। अपन को यही याद करना था एलसीएम। ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाईस या 338 हो गया। अब आ जाओ 5वें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन क्या है? जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 64n 0 पर समाप्त होती है। अब हम जांच करना है कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 64n 0 पर समाप्त होती है। हल करना है यहां से। तो यहां लिखना है अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 यानी 10 होना चाहिए। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में 2 गुणा 5 यानी 10 होना चाहिए, तभी तो 0 पर समाप्त होगी। आपको कह रहा है 6 की पावर n, तो 6 की पावर n के गुणनखंड क्या होंगे? 6 के गुणनखंड 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा, तो 6 के गुणनखंड कौन से हैं? 2 × 3। इसके ऊपर पावर लगाए n, तो इसको लिख रहे हैं 2 की पावर n × 3 की पावर n। अब 6 के गुणनखंड में अपन को कहीं भी 2 गुणा 5 यानी 5 नहीं दिखा, और 5 नहीं दिखा तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो कह देंगे अतः किसी भी संख्या, अतः कोई संख्या कोई भी संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों कि 6 की पावर n के गुणनखंड में 2 गुणा 5 नहीं है। यो हो गया तुम्हारा 5वां। अब छठवा क्या है? व्याख्या कीजिए। अपन को व्याख्या करना है।
व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्याएं क्यों है, ये अपन को व्याख्या करना है इसकी। तो सबसे पहले ये वाली संख्या भाज्य संख्या क्यों है? हम जानते हैं कि भाज्य संख्याओं में दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें दो से अधिक गुणनखंड हो। तो पहली संख्या क्या है? 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। एक ये पूरी संख्या यहाँ तक है, ये संख्या अलग है। तो इन दोनों संख्याओं में क्या संख्या कॉमन मिल रही है? पर दोनों संख्याओं पर 13 कॉमन मिल रहा है, तो मैं 13 निकालूंगा बाहर। क्या बचेगा इसमें? 7 गुणा 11 और प्लस 1, 13 गुणा 7 का 11 से गुणा कर दूं 77 और 1 जोड़ देगा 78। ठीक है, 13 गुणा 78। अब 78 के गुणनखंड कितने होंगे? 78 के गुणनखंड इधर कर लो। यानी 78 के गुणनखंड आए अपने 2 गुणा 3 गुणा 13। अब इस वाली संख्या में 2 से अधिक गुणनखंड हुए कि नहीं हुए? हुए। 2 से अधिक गुणनखंड कौन से है? 13, 2, 3 और 13, इसलिए यह संख्या भाज्य है। तो लिख दो, अतः यह संख्या भाज्य संख्या है। क्योंकि गुणनखंड कौन कौन से इसमें? 2, 3 और 13 है, जो हो गया। अब अगली संख्या क्या है? अगली है 7 गुणा 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। और यहाँ तक पूरी संख्या है, गुणा तक 1 है और ये संख्या दूसरी संख्या है। इस पूरी संख्या में और इस संख्या में क्या कॉमन मिल रहा है? 5 कॉमन मिल रहा है। 5 बाहर निकाल लो, क्या बचेगा इसमें? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और प्लस में बचा 1, 5। इधर इसका गुणा कर लो, 7 छक्के 42, 4 3 12 12 दूनी 24, 42 इंटू 24 और प्लस 1, 5। 24 का करो इससे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 और 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5, 168 और 840, 8, 6 4 10, 8 1 9 10। अब 1008 2 से कट गया है, ये भी कट जाएगा 2 से, 5 बार 2 बार, यानी इसके भी अधिक गुणनखंड हो जाएगा।
गुणनखंड हो गए तो आए कितने 8 6 और 7 इसके गुणनखंड ये हो गए। नीचे लाइन लिख दो तो क्या है यह संख्या भाज्य संख्या है क्योंकि गुणनखंड 5 और 8 6 और 7 है। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।